आपके अपने यूट्यूब चैनल रंग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में हिंदी आरोही पुस्तक में अध्याय 3 बात सीधी थी पर में क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित देखने वाले हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके इससे पहले एक और आपकी जो कविता है उसका भी मैंने आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, क्रम से आप जाकर चैप्टर का समझ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ क्या है इसके आपको देख सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी लाइन पंक्तियां दी हुई हैं, तो आप देख लीजिए ये आपकी इस प्रकार से क्या है पुस्तक में आपकी पंक्तियां दी हुई है। चलिए हम देख लेते हैं, क्रम से देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ। ओके तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। कवि कुंवर नारायण की यह कविता उनके कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये आपका जो संदर्भ है वो सभी पंक्तियों में लागू हो जाएगा, सभी पंक्तियों में आपको यही संदर्भ लिख लेना है। ओके अब चलिए क्रम से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके मैं आपको क्या कुछ काव्यांश लूंगा, ओके और फिर उनका मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, व्याख्या बता दूंगा। लास्ट में आपको क्या है विशेष जो आपको लिखना पड़ता है विशेष भी आपका कवर करा दूंगा। तो देख लेते हैं। पहला आपका काव्यांश आता है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ओके तो चलिए इस काव्यांश का अपन देख लेते हैं। संदर्भ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में आपको क्या बताना पड़ता है, पूरा जो इनकी पंक्तियां में जो अर्थ निकल रहा है उसको आपको क्या है 2-3 लाइनों में आपको व्यक्त करना पड़ता है। ओके तो प्रसंग में आपको लिखना है इस पद्यांश में बताया गया है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से क्या है बात अधिक प्रभावी तरीके से संप्रेषित होती है, अधिक जटिल अर्थ से क्या है व्यक्ति में बांधा ही डालने लगती है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है, जैसे मैं आपको क्या है कुछ अब समझा रहा हूँ तो बिल्कुल क्या है नॉर्मल भाषा में आप व्याख्या देख पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इसमें क्या है कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगा तो क्या है आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो व्याकरणात्मक कठिन शब्द होते हैं। ओके तो क्या है अगर नॉर्मल भाषा अगर कह दिया तो अच्छी प्रभावी होगी और आपको क्या समझने में आसानी होगी, लेकिन उसमें क्या है अगर हम उसमें कठिनाई जटिलता पैदा कर दें तो क्या अभिव्यक्त मतलब क्या समझने में दिक्कत हो जाएगी। ये इसमें बताया गया। व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने का बता बात की सरलता से खो गई। ओके साथ अर्थात भाषा के जाल में फंसी गई और क्या पेचीदा हो गई। प्राय ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात क्या है अधिक उलझ जाती है। मतलब क्या है कोई नॉर्मल सी भाषा है और अपन क्या है उसे अच्छे से बताने के लिए बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए क्या है उसमें क्या है अलंकारों का प्रयोग ज्यादा कर देते हैं, तो भाषा को समझना क्या है कठिन हो जाता है। ओके तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो क्या है भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस क्या है इस काव्यांश में आपका ये व्याख्या हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अपन काव्यांश ले लेते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य में समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश सावनी की सवासी और वाहवाह। ओके तो प्रसंग में क्या बताया गया है कि इस पाद्यांश में कवि ने क्या भाषा की सहजता पर जोर दिया है। ओके हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में हो जाएगा, इसमें व्याख्या में आपको लिखना है पेच खोलने का अर्थ है अभिव्यक्ति की उलझाव को सुलझाने में मदद करना, यह बात को क्या है सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना। ओके क्योंकि इसमें आता है पेच शब्द खोलना आता है तो उसका मतलब ये हो जाएगा जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए, उसी प्रकार क्या है कभी बात को उलझता चला गया है। ओके कभी हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा था। वह तमाशावनी में वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने को कवि ने क्या है कर्तव्य कहा है। मतलब क्या है इसका पूरा मतलब आपको समझाऊं मैं आपको। जिस प्रकार अपन पेंच कसते हैं, जब भी नट से क्या है पेंच कसते हैं अपन तो क्या है कई बार पेंच अच्छे से बैठ नहीं पाता, जिससे क्या है पेंच बाहर आ जाता, सही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं पेंच को पूरा निकाल लेते हैं। ओके निकालने के बाद फिर अच्छे से कसते हैं।
लेकिन कई लोग क्या है जबरदस्ती कसने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार क्या है कवि ने उसके पैंच को निकालने की जगह मतलब क्या है बात को सरल बनाने की जगह क्या है उसमें और क्या है अलंकारों का प्रयोग किया और क्या है उसे मुहावरे छंदों का मान ली प्रयोग किया, तो उससे क्या है बात और कठिन हो गई। ये सब बताया गया है। इस पाठ्यांश का मुख्य उद्देश्य यह है कि कवि और रचनाकार को धैर्य पूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी बात को उलझना गलत है। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट काव्यांश लेते हैं। तो नेक्स्ट काव्यांश है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ये वाला जो आपका जो लाइनें पढ़ा हूँ ये एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ये काव्यांश कई बार हो चुका है तो इसे जरूर पढ़ना है। ओके, कई कुछ फिक्स काव्यांश है तो अधिकतम रिपीट हो जाते हैं तो जरूर पढ़िएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर सॉल्व करिएगा। ओके, तो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से क्या है ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचकर देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतने से कभी नहीं सीखा? ये आपका लाइनें दी गई हैं। ओके, इसका प्रसंग आपको किस प्रकार से लिखना है? प्रसंग में आपको लिखना है, कभी इस पाठ्यांश में सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देता है। ओके, व्याख्या में आपको क्या लिखेंगे? व्याख्या में आपको लिखना है, भाषा के साथ जबरदस्ती करने पर का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा की तोड़ना मरोड़ना से उसका मूल भाव ही क्या नष्ट हो गया। बात की चूड़ी मरने का अर्थ है कि बात का प्रभावहीन हो जाना। बात को कील की तरह ठोक देने का आशा है भाषा के साथ जबरदस्ती करना, सीधे और सरल बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझाना। तभी बात ने कवि से एक के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। परेशान होकर कवि को पसीना पहुंचते देखकर भाषा को की सहूलियत अर्थात भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के बारे में चेताया है। वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज और सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि ने किया है। मतलब कवि कहता है कि जब भी आप क्या है कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसे जितनी सरल भाषा में कहा जा सके उतनी सरल भाषा में आपको कह देना है। ज्यादा उसमें क्या है अलंकार मुहावरे छंदों का प्रयोग करके भाषा क्या है जटिल बनाने की कोशिश नहीं करना है। इसलिए क्या है और सही शब्दों का प्रयोग करना है, सभी शब्दों का चुनाव करेंगे मतलब सरल सरल शब्दों का प्रयोग करना है। ओके, तो वही इसमें इस काव्यांश में कहा गया। साथ ही क्या है भाषा को सहूलियत बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और क्या है उसका प्रयोग करना। अभी क्वेश्चन आंसर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य भाव को स्पष्ट अभिव्यक्ति है। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है ये कंप्लीट हो जाता है बात सीधी थी पर। अब इसमें आपको विशेष भी लिखना पड़ता है जब भी आपको क्या है पेपर में काव्यांश पूछा जाता है तो आपको क्या है संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, व्याख्या लिखना पड़ता है, साथ इसके साथ विशेष लिखना पड़ता है। विशेष मतलब क्या है भाषा में कैसी इस मतलब क्या है काव्यांश में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग है, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो देख लेते विशेष में आपको लिखना है, कविता की भाषा सरल साहित्य खड़ी बोली है। दूसरा पॉइंट है भाषा सहज होते हुए भी क्या है बिंब प्रदान है। बिंब मतलब आप क्या है इसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है भाषा में तत्सम तथा उर्दू शब्दों के मेल से विशेष प्रभाव आया है। कवि ने अलंकारों का काफी सुंदर प्रयोग किया है। पसीना पहुंचना परेशानी के अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरेदार प्रयोग है। कील की तरह ठोकना में उपमा अलंकार है। कवि ने काव्यांश में बात को मानवीकरण किया है। साथ ही क्या है तमाशबीन और क्या है कर्तव्य शब्दों में व्यंग का भाव छिपा है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये आपकी कविता कंप्लीट हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक करके आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं ओके डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, तो क्रम से जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है जिससे आप पीडीएफ वगैरह आप ले सकें। साथ ही आपको क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स एक्सेस कर सकें और वेबसाइट में आपको क्या है नोट्स वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो जरूर जाके आप क्या है वेबसाइट को विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।